everyone, welcome back to my channel. This is Niharika and in today's video I am going to share my experience of how I cracked cabin crew interview in Indigo Airlines in first attempt. So without any further delay, let's get started. So first of all, जो हमारा interview था, it was supposed to start at 9 o'clock in the morning. I reached the venue by 8:30 और जब मैं गई तो मुझे लगा था मैं शायद हाफ एन आवर प्रायर जाके बहुत बहुत कुछ अच्छा करने वाली हूँ. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. मेरे से पहले वहाँ पे ऑलरेडी 150 कैंडिडेट्स वर प्रेजेंट एंड आफ्टर गोइंग देयर, जिस होटल में ये था वहाँ पे ही बाहर एक जेंटलमैन वाज देयर एंड ही वाज गिविंग द सीरियल नंबर्स. तो आप जैसे जब वेन्यू पे जाते हो तो आपको एक सीरियल नंबर लेना होता है. जो भी आपका नंबर है अकॉर्डिंगली यू हैव टू गेट इन द लाइन एंड देन गो. सो नाउ जैसे जो मेरा नंबर था दैट वाज 91 आई गेस, समथिंग अराउंड वही मेरा नंबर था एंड आई वाज स्टैंडिंग इन द लाइन. जब मेरी बारी आई तो लाइक 10-10 के ग्रुप में हमें भेज रहे थे. दैट वाज फॉर द फर्स्ट राउंड विच वाज जस्ट नॉर्मल इंट्रोडक्शन राउंड. सो जब मैं गई और रेज्यूमे लेके, मतलब हम जो 10 लोग थे उसमें जो फर्स्ट नंबर पे था उसने हम 10 लोगों के रेज्यूमे कलेक्ट किए अंदर जाके एचआर को दिए एंड एचआर वाज आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम आवर ओन रेज्यूमेज. तो जस्ट कुछ बेसिक क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं. आपके रेज्यूमे में जो लिखा होगा वहीं से वो क्वेश्चंस पूछते. तो जब मैं सेकंड नंबर पे बैठी थी और जैसे मेरी टर्न आई तो उन्होंने मुझे बोला, मुझसे जो कुछ क्वेश्चंस पूछे, जस्ट समथिंग basic personal informations that they ask, nothing something special or something, very common questions, tell me something about yourself or something, your hobbies or ऐसा कुछ. तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछने के बाद में मेरे रेज्यूमे को एक साइड रख दिया और बाकी सबके रेज्यूमे अलग रखे थे. तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, बट ऑब्वियसली इट वॉज नॉट ट्रू. एंड उन्होंने बाकी सबको बोला यू कैन लीव फॉर द डे. निहारिका प्लीज कलेक्ट अ फॉर्म विच इज केप्ट ऑन द नेक्स्ट टेबल. तो वहाँ एक नेक्स्ट टेबल थी जिसके ऊपर कुछ फॉर्म रखा था. उस फॉर्म में कुछ डिटेल्स भरनी थी, आई मीन कुछ क्वेश्चन आंसर्स लाइक हमारी मेडिकल हिस्ट्री और कोई सिकनेस तो नहीं थी उससे पहले या समथिंग लाइक दैट. मोस्टली मेडिकल के क्वेश्चन आंसर्स थे. हाइट वेट मेंशन करना था उसमें, अकॉर्डिंगली उसे को फिल करना होता है. फिर उसके बाद में सेकेंड राउंड के लिए बुलाया गया विच वॉज मेडिकल राउंड. सो उसके अंदर वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर काइंड ऑफ थी. उन्होंने हाइट वेट चेक किया. सो दैट इज बेसिकली एज पर द BMI रेंज जो इंडिगो ने मेंशन की है. तो अगर आप उस रेंज में नहीं फॉल करते हो तो यू आर रिजेक्टेड और दे में टेल यू कि आप नेक्स्ट टाइम आइए वेट रिड्यूस करके या वट एवर. तो आई वॉज इन माई BMI रेंज एंड ऑल्सो दे चेक्ड एनी स्कार्स या हैंड्स लेग्स और फेस पे ऐसा चेक किया, देखा, उन्होंने कुछ नहीं लगा. तो आई वुड से ऑल दोज हु आर अपियरिंग फॉर इंटरव्यूज, अगर आपको कोई भी बर्थ मार्क है तो आप उसको कंसील करके मत जाओ. जब आप सेकेंड राउंड मेडिकल्स के लिए जाते हो तो आप उन्हें बताओ कि आपको ये मार्क है तो एंड इट इज़ कंसीलेबल ना, उन्हें देख लेने दो. अगर आप कंसील कर देते हो, कभी कभी वो बोलते हैं कि इसको कंसीलर हटा के आओ, देखना ये कैसा है. सो व्हेन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू आई हैड अ बर्थ मार्क हियर. अभी भी है वो बर्थ मार्क है मेरा एक. तो मैंने उन्हें बोला था कि मेरा बर्थ मार्क है बट आई हैड नॉट कंसील्ड इट, इट इज़ कंसीलेबल. तो उन्होंने बोला इट्स फाइन क्योंकि बहुत छोटा था. बट अगर कोई डार्क या कुछ ब्लैक या कुछ ऐसा मार्क होता है, आई थिंक दे रिजेक्ट ऑन दोज बेसिस, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट. सो मेडिकल में उन्होंने हाइट वेट चेक किया, मार्क्स स्कार्स चेक किए और आई साइट चेक की. बस वही था. एंड देन शी सेड यू कैन वेट फॉर द थर्ड राउंड. उसके बाद थर्ड राउंड बाय देन इट वॉज ऑलरेडी मेड ऑफ इट वॉज ऑलरेडी आफ्टरनून आई गेस. और वहाँ पे इतनी ज़्यादा कैंडिडेट्स आ गई थी क्योंकि उस सेम डे पर एयर इंडिया का इंटरव्यू भी किसी पास के होटल में हो रहा था. तो इतना ज़्यादा क्राउड आ गया एंड नियरली 350 कैंडिडेट्स वर प्रेजेंट एट दैट टाइम. बट जैसे ही मेडिकल के लिए वो जाते तो मोस्टली हाइट और वेट के बेसिस पे बहुत से लोगों को रिजेक्ट किया.
तो क्राउड वैसे ही हाफ हो गया था, तो वी वर ओनली 25 ऑफ अस आई गेस रिमेनिंग फॉर द थर्ड राउंड। तो जब हम थर्ड राउंड के लिए जा रहे थे उसमें उन्होंने 7 और 8 के ग्रुप्स में बुलाया था सबको। दैट वॉज ग्रुप डिस्कशन। एक कॉमन क्वेश्चन, एक कुछ क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, जो सर थे वहाँ पे उन्होंने पूछा था कि एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे भी याद नहीं है, बट समथिंग इट वॉज कि एल्डरली जो लोग हैं वाई दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट इन अ फैमिली जहाँ पे जनरेशन गैप है, और तो उसके पॉजिटिव में क्या पॉइंट्स वो बोलने थे और नेगेटिव भी बोलने थे। आई वॉज गिवन द चांस टू स्पीक फॉर द फॉर द यंग वंस कि हमें कैसे एल्डर्स का ध्यान रखना है और कैसे उन्हें अंडरस्टैंड करना है, वैसा कुछ था जो मैंने बताया। एंड he liked it, I mean, yeah. So he said okay, you all can go out. फिर जब हम बाहर गए, they called out few names. Those were the names like uh, those were not selected, उनका नाम कॉल आउट किया था और बोला you all can leave for the day, rest can wait for the final round which was going to be that day virtual interview with HR. एंड अनफॉर्चुनेटली उस दिन वो राउंड नहीं हुआ बिकॉज HR वॉज ऑक्यूपाइड विद समथिंग एल्स। तो हमें बोला अब आफ्टर 2 वीक्स आपको आना है जस्ट फॉर द वर्चुअल राउंड। एंड वो 2 वीक्स का सस्पेंस रहा दिमाग में कि क्या होगा कैसा होगा ऑल दैट। बट नेक्स्ट डेट वॉज 9th of July। एंड जब मैं गई अपना इंटरव्यू देने तो एज दे टोल्ड they only took the final virtual round, which was not virtual that day। तो वहाँ पे ऑलरेडी HR प्रेजेंट थी। उन्होंने मुझसे पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मैंने बता दिया। उसके बाद में उन्होंने पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड पूछा बस। एंड देन शी सेड यू आर सेलेक्टेड। एंड दीज कुछ एक फॉर्म भरना था जिसमें डिटेल्स थी कि हाउ विल द ज्वाइनिंग प्रोसेस विल टेक प्लेस। सो दैट डे 5 of us got selected for PhD, that is pre-hire training, जिसमें भी कोई गारंटी एज सच नहीं होती है कि यू आर हायर्ड फॉर इंडिगो। बट द थिंग इज कि वो 1 महीना आप ट्रेनिंग उनके साथ करोगे। उस ट्रेनिंग में एक मिड इंटरव्यू होता है, एक फाइनल इंटरव्यू होता है, जिसके बेसिस पे दे डिसाइड कि आपको लेना है, सेलेक्ट करना है या नहीं करना है। सो दैट वॉज इट। इफ आई मेक अ वीडियो PhD का तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो PhD वाला वीडियो मैं सेपरेटली बना दूंगी, विच इज़ ऑल्सो इंक्लूडिंग माई ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड हाउ द ट्रेनिंग वेंट ऑन। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट आज के लिए इतना ही कि इंटरव्यू कैसा रहा। इंटरव्यू ऐसा रहा, बहुत ही सॉर्टेड सिंपल इंटरव्यूज। बस ये है कि आपका पूरा दिन चला जाता है उसमें। ठीक है, आप सुबह 9 बजे जाओगे, शाम को 7-8 o'clock से पहले आप फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि अगर रिजेक्ट हो गए तो ऑब्वियसली फ्री हो जाओगे, अगर सेलेक्ट हुए तो यू हैव टू बी देयर फॉर द एंटायर डे। एंड एक एडवाइस आई कैन से कि मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैबिन क्रू बनने के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले या कहीं जाए, तो प्लीज़ डोंट ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट। बिकॉज जब आप इंटरव्यू में जाते हो वहाँ पे वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं। एक्सपीरियंस वहाँ पे मैटर करता है ओनली इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ सीनियर पोजीशन। लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हैं तो आपको कोई एक्सपीरियंस, आपने कहीं से आपने किसी इंस्टीट्यूट से कुछ कोर्स किया है कैबिन क्रू का या वॉट एवर, वो सब मैटर नहीं करता है। तो आप डायरेक्टली जाइए, बी कॉन्फिडेंट, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अच्छे मतलब इतने अच्छे हैं कि आप किसी से बात कर सकते हो, समझ सकते हो वो क्या बोल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश और समथिंग ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि एज पर द एयरलाइंस वो खुद आपको कम्युनिकेशन ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। 3 months की जो ट्रेनिंग है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। वो ट्रेनिंग ही इस हिसाब से कि एज ए फ्रेशर व्हेन यू आर गोइंग टू फ्लाई यू विल बी लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग इन योर ट्रेनिंग। और दूसरे बाहर से कहीं कोर्स करने से कोई मतलब इसलिए भी नहीं है बिकॉज हर एयरलाइन का एक अपना अलग क्राइटेरिया होता है, अपने सर्विस की थिंग्स अलग होती है। ऑल द प्रोसीजर्स आर डिफरेंट हर एयरलाइन में। तो जब आप जा रहे हो
तो ऑब्वियसली वो एयरलाइन वाले आपको सब कुछ सिखा ही देंगे, तो आपको क्यों कहीं और जाके पैसे बर्बाद करने, यू नो। सो जब आप ट्रेनिंग के लिए यहाँ जाओगे, जैसे अगर इंडिगो में सिलेक्ट हो गए तो देर इज अ सर्टेन अमाउंट दैट वी हैड टू गिव, ओके। सो वो हर जगह होता है, तो अपने पैसे किसी इंस्टीट्यूट में बर्बाद ना करके हम अपनी ट्रेनिंग में दे दें, दैट इज बेस्ट। एंड आई थिंक ओनली कम्युनिकेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कम्युनिकेशन और आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, नथिंग एल्स मैटर्स। बट या अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे वहाँ पे क्लियरली मेंशन होगी गाइडलाइंस, आपको क्या पहन के जाना है, कैसे जाना है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो you know, be ready as per those requirements and appear for the interview. That's it for today's video. In case you have any doubts or any question, please comment below, I'll answer you there. And thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Follow me for more. Thank you. Bye bye.